3 दिसंबर 2018 की बात है। बुलंदशहर का एक कस्बा जिसका नाम स्याना है अचानक से पूरे देश में चर्चाओं में आ गया, क्योंकि वहां पर एक भयंकर हिंसा भड़की थी। गौमांस मिलने की बात सामने आई, उसके आरोप लगे और उसके बाद जिस कदर बवाल हुआ, उसके बाद स्याना के अंदर जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी। भीड़ की तरफ से पुलिस थाने में आग लगा दी गई। बुलंदशहर के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में आखिरकार 7 साल बाद अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने इस केस में 38 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है। इनमें हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी वक्त की तस्वीरें हैं। जिस कदर भीड़ का उग्र रूप नजर आया था वो बहुत ही खतरनाक था, और हालात ये हुए कि इस दौरान एक पुलिस अधिकारी को, इंस्पेक्टर सुबोध को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से उनको मारा गया। ये जो ब्लर करके हमने दिखाई है, इंस्पेक्टर सुबोध थे। पूरे देश में इस घटना की चर्चा हुई। अब इस मामले में 7 साल के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। जो तस्वीरें सामने आई थी हिंसा की वो बहुत ही खतरनाक थी। जगह जगह आगजनी, जो तस्वीरें हिंसा की थी, जगह जगह आगजनी, जगह जगह भीड़ का उग्र रूप। इस मामले में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की गई और दूसरी तरफ एक और सुमित नाम के लड़के की मौत हुई थी। उस पर भी आरोप थे कि वो भी हिंसा में शामिल था, तो एक तरीके से उस लड़के की भी हत्या हुई। अभी वही वाली तस्वीरें दिखाइए, सिर्फ हिंसा वाली। ये वो तस्वीरें हैं। और अब इस मामले में जो हिंसा भड़की थी, इस मामले में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। हिंसा में शामिल सभी आरोपियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी और अपने इस कृत्य से समाज में भय का माहौल पैदा कर दिया था। 33 आरोपियों में कुछ को 7 साल की सजा सुनाई गई है कैद की, और कुछ को आजीवन, 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में पेश किया गया था आरोपियों को, वो तस्वीरें में दिखाई। तो वो तस्वीरें दिखाइए। ये वो आरोपी हैं जिनको कोर्ट में पेश किया गया, और अब इस मामले में इन सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई है, दोषी करार दिया गया है। वकीलों का क्या कुछ कहना है, पीड़ित पक्ष के वकील और आरोपी पक्ष के वकील, वो भी आप सुनिए। जो 5 अपराधी 302 में आरोप सिद्ध हुआ था, उन्हें आजीवन कारावास हुआ है। 5 लोगों को, प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लौकिंदर मामा, इन 5 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। और बाकी जो 33 थे, जिनमें 307, 147, 148, 149, 436, 332, 353, उनको 7 साल से दंडित किया है। तो कम से कम जो सजा हुई है 7 साल हुई है, और ज्यादा से ज्यादा उन 5 लोगों की हुई है आजीवन कारावास हुआ है। एक सवाल ये है कि ये जो पूरा ये केस चला है, इसमें जो सुबोध सिंह है शहीद इंस्पेक्टर, उनके अलावा सुमित की मौत का भी ये केस साथ में चला है। सुमित की मौत के बारे में दोनों विवेचना एक साथ चली थी। उन दोनों विवेचनाओं को एक साथ मर्ज करके, चूंकि एक ही घटना से संबंध था, इसलिए वो एक साथ हो गई। और सुमित के खिलाफ न कोई आरोप पत्र आया, न कोई चार्जशीट आई। आरोप पत्र जरूर आया था, हाँ, बलवे का। कोई प्रोटेस्ट हुआ हो? नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। मैंने पीछे भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप लोगों ने सबने मेरा स्टेटमेंट लिया था, मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था। बाकी आज मैं फिर उन्हें रिमाइंड करा रहा हूँ और रिवाइज कर रहा हूँ कि वो इसी वजह से केवल पिस्टल बरामद नहीं की गई थी। हालांकि प्रोसिक्यूशन का कहना नहर में फेंक दी गई। उस टाइम वो नहर ही बंद रहती है, मध्य गंगा नहर, वो जाड़ों में नहीं चलती, इस नहर को भी बताते हैं। दूसरी बात, पिस्टल को बरामद न करने की तो मेन वजह रही, वो ये रही कि दोनों जो बॉडीज में बुलेट बरामद हुए, सुमित और इंस्पेक्टर साहब की में, कहीं वो बोर कॉरोबरेट ना कर जाए। दोनों 32 बोर उसके बुलेट बरामद हुए थे। तो इस वजह से बड़ी चतुराई से, बड़ी सफलता से प्रोसिक्यूशन ने कंसील कर लिया। कई पुलिस कॉप्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन 302 में सुमित के मर्डर का शुरू हो गया।